पैनल के पास जा रहे हैं। इस वक्त की टॉप कॉल्स की शुरुआत। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। यार आज से विंटर गेम शुरू हुए हैं गुलमर्ग में। मैं नीरज बाजपेयी से पूछा था, गाबा सर आज हैं पैनल में या गए हुए स्कीइंग विंग करने? आप जान नहीं रहे क्या? बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर हम सबके पास आवाज पहुंच नहीं रही है। ओह सो सॉरी, हाथ लग गया था, मैंने किया नहीं, तब बाद किसी का फोन नहीं आया। मैं जा नहीं रहा हूँ गुलमर्ग गेम से, क्योंकि मुझे स्कीइंग करना नहीं मिलेगा। एक स्लोप मिलेगा, लेकिन मैं जाऊंगा पक्का। 2 दिन की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा कब जाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन 2 दिन के लिए जाना है, ये जरूर है पक्का। कहाँ या जाना है? 1 दिन के दो दिन लिए के लिए चला जाना, जाऊंगा। मतलब ब्रेक लेने का मन है आपका? अभी डिसाइड नहीं किया कहाँ ब्रेक, कब ब्रेक लूं, ऐसा? हाँ हाँ, लेकिन ये गुलमर्ग का है, लेकिन ये जो आपने फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, हाँ। ये कंडोरकी का है, वहां से है। तो यस, आपको बर्फ देख के पहचान जाते हो कहाँ का है? नहीं वो उधर टेरेन देख के पता पड़ जाता है। गजब। गाबा सर, आज हाँ का जी। प्रेफर्ड पिक, आज का टॉप कॉल कौन सा? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल है इंडसइंड बैंक। इसका सेटअप एग्जैक्टली वही है जो कि एचडीएफसी बैंक का था लास्ट वीक, जो मैंने दिया था उसमें। सिमिलर सेटअप एब्सोल्युटली, और लगता है यहीं से एक ऊपर जाना चाहिए। ट्रेड करा है 1504 पर इंडसइंड बैंक। स्टॉप होगा 1490 का, तो 14 रुपीज का स्टॉप है। जो टेक्निकल टारगेट्स है, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1540, फिर 1550, लेकिन 1540 एक रीजनेबल टेक्निकल टारगेट है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि सेटअप एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कि एचडीएफसी बैंक का था, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। ये डिस्क्लोजर। बिल्कुल, ये डिस्क्लोजर खैर गाबा सर पहले भी कई बार दे चुके हैं, और जब भी कॉल देते हैं डिस्क्लोज करते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में है। लेकिन इंडसइंड बैंक 1490 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1540 और 1550 के यहाँ पर टारगेट्स रखें। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? ओके, आज सभी का ऑडियो म्यूट हो रहा है। मानस? हेलो। हाँ मानस, प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो देखिए अनुज जी, एनटीपीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी मैंने इसको 10 बजे के शो में रिकमेंड किया था। एनटीपीसी को 350 के टारगेट मेंशन किए थे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स कल बने हैं, जिस तरह की क्लोजिंग कल देखने को मिली है, तो ये एक्चुअली टेक्निकली देखिए तो एक क्लियर कट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जो 350 के टारगेट थे उसको रिवाइज करेंगे, 355 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 341 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एनटीपीसी में खरीदारी करनी है। यहाँ पर जो ये दो लेवल्स मैंने आपको बताई, कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 345 वाला है, वहां पर 5 रुपए 50 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 3 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, ये हो गया एनटीपीसी आज का प्रेफर्ड पिक। आगे एक टेक्नो फंडा और एक फंडा पिक भी लेकर आऊंगा। पहले टेक्निकली सारे आइडियाज जान लिए जाएं। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो मेरी दीपक नाइट्रेट पे है। अगर आप कल का इसका मुंह देखे, इनफैक्ट कल मैंने इसको दिया था, मतलब मुझे लगता है बाजार खुलने के बाद। तो कल तो देखिए जो टारगेट था वो तो हिट हुआ। टारगेट था करीबन 2350 का कल, और 2364 पे बंद हुआ। कल का अगर आप इसका डेटा भी देखें तो कल ओपन इंटरेस्ट में जंप था करीबन 13%, प्राइस वाज अप रफली अबाउट 4%। तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप है। तो आज सुबह हल्का भी होता है, प्रॉफिट टेकिंग होनी है ऑब्वियसली है, तो जो प्रॉफिट टेकिंग होगी उसमें आप बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 2330 का। इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा वो रहेगा 2400 का पहला, जहां पे कॉल राइटर खड़ा है, लेकिन मुझे लगता है एक बार चैलेंज करेगा 2400 2420। ये दो टारगेट आप इसके लिए रखें। सो इट्स अ बाय इन दीपक नाइट्रेट। बाय इन दीपक नाइट्रेट। चलिए प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे टू व्हीलर्स में मुझे काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, और मेरे रडार पे टीवीएस मोटर्स होगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2090, 2090। मेरा टारगेट होगा 2175, 2175 का। टू व्हीलर्स रडार पे टीवीएस मोटर्स, सावंत साहब का प्रिफर्ड आइडिया खरीदने का मन। बहेती साहब मुंबई में है या निकल लिए? नहीं, गुड मॉर्निंग बैकग्राउंड तो कह रहा है घर पहुंच गए। बहेती साहब पुणे पहुंच गए? जी आशीष जी, पुणे पहुंच गया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आशीष जी, मेरा जो टॉप कॉल रहेगा एसआरएफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 4 दिनों से स्टॉक अपने 200 डेमो पे बेस बना रहा है और कल भी वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया। पूरे सेक्टर में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, तो खरीदारी की सलाह है। एसआरएफ में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2340 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जैसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 2420 एंड 2450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एसआरएफ खरीदारी करने का मूड बहेती साहब का। अब आते हैं एक बढ़िया से टेक्नो फंडा आइडिया की तरफ। आशीष चतुर्मोहता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं सर आज? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो मेरे हिसाब से जो पीएसयू थीम है वहां पर पे ही हमारा फोकस बना हुआ है, और उसमें सबसे पहले तो मैं एक हमारी जिस पे पहले भी हमने काफी चर्चा की और डिस्क्लोजर रहेगा कि दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला रहेगा एनटीपीसी, जहां पे हमें लगता है कि ट्रेंड बहुत ही बढ़िया मजबूत बन रहा है, और जिस तरह से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब एक एनटीपीसी में नई रैली आ रही है, मुझे लगता है ये रैली 400 रुपए को क्रॉस करती हुई इस स्टॉक के अंदर में नजर आएगी। और मेरे मेरे हिसाब से अब एक नया बेस 325 330 की जोन में बना है। हमारा मानना है कि जो पावर एज अ सेक्टर है वहां पर पे बहुत ही अच्छे टेलविंड्स नजर आ रहे हैं, और रिन्यूएबल के इसके अंदर में जिस तरह से हम एक जबरदस्त 17% कैपेसिटी कैगर ग्रोथ आने वाले 4-5 सालों में देखेंगे, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज एनटीपीसी को मिलेगा, जहां 30 गीगावाट एडिशन रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी एक टॉपिक रहेगी। एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा आज अपनी पीएसयू थीम में, और वो रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी पे हमारा ये मानना है कि $75 पे इनका रियलाइजेशन सबसे बढ़िया आता है। तो क्योंकि अब क्रूड कहीं ना कहीं $75-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये ओएनजीसी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो बनता है। और आप देखेंगे कि अभी इनके कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटीज और नए बन रहे हैं और नए फील्ड्स में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये भी आपके वॉल्यूम को काफी अच्छे तरह से बढ़ाएगा। तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड स्टॉक में हमें देखने को नजर आती है, और क्योंकि हमें लगता है कि क्रूड कहीं ना कहीं, क्योंकि ओपेक कट प्रोडक्शन कट की बात करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है क्रूड में डाउन साइड ज्यादा नहीं होगी। और अगर से क्रूड $75 to $80 के बीच में रहता है, तो ये ओएनजीसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन रहती है। और 4% की जो डिविडेंड यील्ड है करंट लेवल्स पर, वो बहुत ही एक अच्छा कंफर्ट दे रही है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो अभी 276 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को नजर आए हैं। 260 पे एक अच्छा बेस बना है, और मेरा मानना है 320 रुपए तक की जगह ओएनजीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। लीजिए भाई साहब, दो बेहतरीन टेक्नो फंडा आइडियाज, बढ़िया पोजिशनिंग स्टॉक्स की, फंडामेंटली दमखम नजर आता है, दोनों सरकारी। एनटीपीसी जो मानस का आज का टेक्निकल आइडिया भी है, और दूसरा ओएनजीसी। टॉप कॉल में फिर मैं ओएनजीसी ले जाने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब आप बनाएंगे प्रोड्यूसर साहब तो ओएनजीसी दिखाएंगे, लेकिन दोनों आपकी स्क्रीन पे बढ़िया से आइडिया, क्योंकि रेपिटेटिव हो जाएगा एनटीपीसी, ओएनजीसी के साथ जा रहा हूं। अब आते हैं आज का फंडामेंटल पिक। धर्मेश कांत साहब स्क्रीन पे रेडी। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या है आप लोग का सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल गो टू स्टॉक इस समय? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। आशीष जी देखिए, इस मार्केट का टेक्सचर रहा लास्ट जून से, हर गिरावट में खरीदारी में जिन्होंने की है उनके पैसे बने हैं, और मुझे लगता है कि कल भी 2-3 दिन से ये माहौल चल रहा था। और यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर स्पेस जो है बैंकिंग का, वहाँ पर भी एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर मार्केट तो नए हाई पे आ ही गया है, बैंकिंग इंडेक्स को भी नई हाई बनाना है, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बैंकों का उसमें बहुत ज़रूरी है। गावासर ने तो ओपनिंग कर दी इंडसइंड बैंक से, एक वो पैक भी था, बट यहाँ पर मैं आईसीआईसी बैंक के साथ जाना चाहूँगा। पहले भी कई बार दोहराया है एज अ पोजिशनल पिक आईसीआईसी बैंक को बाई करके चलने के लिए, और मुझे लगता है कल अच्छा ट्रैक्शन था इस काउंटर में, ये ट्रैक्शन बना रहना चाहिए। 1100 के प्राइस टारगेट के लिए इसे अभी के ट्रेडिंग के हिसाब से सजेस्ट करना चाहेंगे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भाई साहब फंडामेंटली पसंद आता है, इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करिए लंबी अवधि के लिहाज से। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर रहा हूं, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। गाबासर ने इंडसइंड बैंक पे खरीदारी करने का कॉल दिया है। 1490 का स्टॉप, 1540 1550 के लक्ष्य। एनटीपीसी मानस का प्रेफर्ड पिक, इनफैक्ट कल का रिकमेंडेशन दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। आज हम 355 के टारगेट के साथ अप्रोच कर रहे हैं। 341 का स्टॉप है, चाहे तो 345 का कॉल खरीद सकते हैं। एक और कल का कॉल दीपक नाइट्राइट, कल मेंशन करा था सतपुते साहब ने, टारगेट अचीव हुआ था, आज फिर खरीदारी करनी है। 2330 का स्टॉप, 2400, और एक बार वो जोन निकला तो 2420 तक जाने का दम खा। टू व्हीलर्स पसंद आ रहे हैं सावंत साहब को,
टीवीएस मोटर्स उसमें प्रेफर्ड पिक 2090 का स्टॉप 2175 के लक्ष्य। एसआरएफ बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक 2340 का स्टॉप लगाइए 2420 2450 तक के लक्ष्य। चतुर्मोता साहब ने 2 चुने, एनटीपीसी और ओएनजीसी पे 320 तक के लक्ष्य है। इवन एनटीपीसी फंडामेंटली पसंद आता है। और आईसीआईसीआई बैंक, यह है धर्मेश कांत साहब का फंडामेंटल आइडिया 1100 के लक्ष्य। 1100 के लक्ष्य ये कितने दिनों के लिए रखे हैं आपने धर्मेश जी? हाँ आशीष जी, कितने टाइम का लक्ष्य है 1100? ये ट्रेडिंग वाला मामला लग रहा है। ये नहीं, 1-1.5 महीने में आ जाना चाहिए, जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है और जो लिक्विडिटी फ्लो है। बिल्कुल ठीक, 1-1.5 महीने में 1100 की तैयारी है आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है। इन लेवल्स पे गिरावट में पोजिशनली एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, अब आया जाए सारे खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। हर्षदा स्क्रीन पे रेडी, गुड मॉर्निंग आपको भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।